G7 समिट हुई है, उसमें अगर आप देखें तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिस एक कंपोज्ड स्टाइल से जॉर्जिया मेलोनी से मिले। छोटे होते हुए हम ये सुनते थे अगर हमने तरक्की नहीं की तो इंडिया ने कौन सी की। हाँ। आज इंडिया किधर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है। इंग्लैंड दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री था, अब 6वां हो गया, 5वां इंडिया ने ले लिया है। मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं, और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। क्यों ली है? इसका मतलब ये है कि 2.2 ट्रिलियन या 2.3 ट्रिलियन उनके पास जो ये पैसे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहाँ से अर्न किए हैं ये? क्या वो IMF से कर्जा लेता है? नहीं। हम 1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं लोगों से। कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अभी भी वो 240-50 सीटें जीत के 45 सीटें जीत के पावर में आए हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो होंगी, दुनिया की जितनी टॉप क्लास की फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनके CEOs इंडियन हैं। क्यों? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इटली में जो G7 की समिट हुई, वहां पर भारत और मोदी जी का बहुत ही तहे दिल से मतलब कि इतना बढ़िया से स्वागत किया गया, वेलकम किया गया कि जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तानी लोग मतलब कि बहुत चक्के हो गए। पाकिस्तानी लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि भैया उनको जो इज्जत मिल रही है वो हमारी सरकारों को क्यों नहीं मिलती है, क्यों हमारे सरकार मतलब हमारे जो भी नेता है, जो भी PM है, वो हमेशा जब चुन कर आते हैं तो कटोरा लेकर दुनिया के सामने जाते हैं, तो उनको कौन खड़ा करेगा। वही दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये कहते हुए नजर आ रहे कि भैया भारत एक बार IMF के पास गया था और पाकिस्तान 25 बार जा चुका है। भारत एक बार जाकर उसके बाद कभी IMF के पास नहीं गया और पाकिस्तान 25 दफा जा चुका है, तो कौन इज्जत करेगा पाकिस्तान के। पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में, आइए सुनते हैं। आपसे पूछूंगा किधर मतलब ये मुझे तो पता है आइडिया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी क्या वहाँ पे भी गुर्बत है, क्या जी वहाँ पे भी टॉयलेट नहीं है, वहाँ पे तो ये इश्यूज हैं। आपसे मैं पूछूंगा भाई किधर इंडिया ने डेवलपमेंट कर ली, कैसे कर ली, कौन सी ऐसी चीजें हैं, 5-6 चीजें गिनवाएं जो हमने नहीं की। मैं आपको एक ही चीज गिनाता हूँ, ठीक है, और वो सिंपल मैं इनको जवाब दूंगा। ठीक है, ठीक है। इंग्लैंड दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री था, अब 6वां हो गया, 5वां इंडिया ने ले लिया है। क्यों लिया है? इसका मतलब ये है कि 2.2 ट्रिलियन या 2.3 ट्रिलियन उनके पास जो ये पैसे आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने कहाँ से अर्न किए हैं ये? क्या वो IMF से कर्जा लेता है? नहीं। हम 1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं लोगों से। ठीक है। अगर 1 बिलियन भी आपकी कंट्री में आया और वो 1 बिलियन अगर आपने यूज किया पब्लिक के लिए तो वो 2 बिलियन हो जाएगा। डेफिनेटली। जब आपने 1 बिलियन आपको मिला और जब आपने आपस में बांट लिया तो पब्लिक को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, परेशानी मिली। पब्लिक को सिर्फ ये मिला कि हर साल उनके ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा, टैक्स बढ़ता जाएगा। ये दुनिया की कौन सा ऐसा मुल्क है कि गर्मियों के अंदर ये बिजली के बिल जो इतने आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है ये जो इस टाइम पे बैठे हुए हैं वो इस चीज को ना दोबारा चेक करें। ठीक है, ये क्या हम कर रहे हैं और क्या हमने करना है। अच्छा, आपने जो भी इंडिया की बात की है, देखें इंडिया और पाकिस्तान में फर्क यह है कि इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। पाकिस्तान उस कंट्री को सर्विस प्रोवाइड करेगा जहां से इनको किकबैक्स मिलेंगे। ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं कि जी ये बात नहीं है तो मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा कि ये चाइना के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ ही क्यों काम कर रहे हैं। हाँ, जबकि अगर इंडिया की बात करें वो कभी G20 का तो मेंबर है, कभी G7 में जाके बैठते हैं, कभी वो US के साथ अपना डील करते हैं, कभी रशिया के साथ डील करते हैं। ठीक है जी। और मजे की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें ये बहुत बड़ी बात होती है। देखें 2 इसके फैक्टर हैं जो मैं समझता हूँ। या तो वो साउथ एशियन कल्चर को समझती है और उसको पता है कि साउथ एशियन जो है, अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर देखें वो इंतहाई कंपोज स्टाइल से आएंगे, प्रोफेशनली नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया, कोई हैंड शेक नहीं हुआ, एंड देन
चले गए और अपना काम वाम किया। नरेंद्र मोदी आए बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए। लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पे और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, फिल्मों में होता है अक्सर, कोई फिल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश, तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। कभी सऊदीया के साथ करते हैं तो कभी फ्रांस, जर्मनी, इवन ईरान के साथ, वो इटली के साथ डील करते हैं, और हम 2, 3, 4 कंट्रीज हैं, उसके अलावा बाकी हल्का फुल्का। देखिए किक्स बैक्स जो हैं, अगर किक्स बैक्स इनको मिलनी बंद हो जाएं, ठीक है, तो ये मुल्क अपनी डगर पर चल पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि किक्स बैक्स लेके ये सारा पैसा अपना अब्रॉड में क्यों रखते हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पब्लिक बीमार पड़े तो यहाँ पे हॉस्पिटलों में जाके अपना इलाज करवाए, ठीक है, और जब ये बीमार पड़े तो ये यूके जाके या अमेरिका जाके इलाज करवाए। मेरा क्वेश्चन ये है क्यों? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप एज ए प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं या प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आवाम को वो फैसिलिटेट करें और की जाती हैं। लेकिन मोदी साहब का ये है कि मोदी साहब हैज़ टू मच टू ऑफर टू इटली। इटली को बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं। इटली आपको पता है एक तो बड़ा मुल्क है यूरोप के अंदर, मोदी साहब इटसेल्फ, इंडिया इटसेल्फ एक बड़ा मुल्क है, और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया का इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें इटली इज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बड़ा ख़ास किस्म का जो है ना वो किरदार अदा करने जा रहा है इटली, और ये चीज़ें हमें बताती हैं, दिस टेल्स अस द स्टोरी कि भाई साहब ये क्या है, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत कुछ दे सकते हैं। तो देखा दोस्तों, ये पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी मीडिया खुद मान चुके हैं कि हम एक गरीब देश तो छोड़ो, भिखारी देश है जो सिर्फ भीख के साए में जब से पैदा हुआ है तब से चल रहा है। पाकिस्तान में आर्मी हो, आर्मी चीफ्स हो, या फिर जो भी मतलब बड़े बड़े नेता हो, पीएम हो, कोई भी हो, सिर्फ अपने जेबें भरता है। जो भी मतलब आईएमएफ से लोन निकलता है, कहीं से जो भी भीख मिलती है उसे अपने जेबों में डालते और बाहर के देशों में छू मंतर हो जाते, लोगों के तक के पहुंच नहीं देते। और इसीलिए पूरी दुनिया का विश्वास अब पाकिस्तान से उठ गया है, और इस्लामिक देश जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे उन्होंने आज से अपने भाई का रिश्ता तक के जोड़ लिया है, पर पाकिस्तान को खड़ा करना पसंद नहीं कर रही। ये खुद पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि भैया हमने अपनी इज्जत खुद डुबाई है, तो भारत का नाम लेकर हमें ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है, दुनिया को दिख रहा है। सो दोस्तों, आपको वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।